एक नया मैसेज छोटे बच्चों को, नई जनरेशन को, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको जानकारी देने के लिए अभी से हम लोग बच्चों में और भी जो नवयुवक हैं उनमें उत्साह भरने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे देश वतन के लिए शहीद हो गए हैं, उनको शत शत नमन करते हुए उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनके श्रद्धांजलि में, उनके सम्मान में हम लोगों ने ये रैली निकाली। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के जीपीओ गार्डन में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोगों की भारी भीड़ है। आज यहाँ जो स्वतंत्रता दिवस है 15 तारीख, उसके पहले ही लोग यहाँ पद यात्रा निकल रहे हैं, हर घर तिरंगा यात्रा। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या करना चाहेंगे सर। आज यहाँ आप मौजूद हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। हम लोगों ने यहाँ पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और ऐशबाग से हम लोग चल करके यहाँ बापूजी की मूर्ति तक का आए हैं, उनके सम्मान किया है और एक नया मैसेज छोटे बच्चों को, नई जनरेशन को, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको जानकारी देने के लिए अभी से हम लोग बच्चों में और भी जो नवयुवक हैं उनमें उत्साह भरने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा तो बहुत निकली, अभी निकली रही है, 15 अगस्त तक निकलेंगी। लेकिन इस तिरंगा यात्रा में क्या खास बात है कि आज आप लोग ऐशबाग से यहाँ जीपीओ गार्डन तक आए हैं? इसमें खास बात ये है कि इस बार जो आज़ादी का 79वां वर्ष है और एक साल बाद हम लोग अगले वर्ष 80 साल हो जाएंगे, तो जितना ये हम लोगों को ये आज़ादी की जो वर्षगांठ है पुरानी होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा उत्साह बढ़ता जाता है। जैसे कि हम लोग को आज़ादी का मिले हुए 79 साल हो गए हैं, अगले साल 80 साल हो जाएंगे पूरे। हम लोग मतलब कि एक शतक पूरा करने वाले हैं, उस पर क्या कुछ और कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा दे? ये हम लोगों को बहुत ही मेहनत और बहुत ही खून और बलिदान देने के बाद आज़ादी मिली है। हमारे देश के महापुरुषों ने चरखा चला करके भी, फांसी पे लटक कर भी और भी बहुत तरीके की जो है अपना बलिदान दे करके आज़ादी दिलाने में सहयोग किया है, तो इसलिए उसको याद करते हैं हम लोग अगस्त के माह में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज तिरंगा यात्रा में आप शामिल हुए हैं? आज अपने शहीदों की स्मृति में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाली है और अपने देश की आज़ादी से ले पहले भी और आज़ादी से लेके अभी तक में जो भी हमारे देश के सेना और पुलिस के जवान और भी कई लोग जो हमारे देश वतन के लिए शहीद हो गए हैं, उनको शत शत नमन करते हुए उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनके श्रद्धांजलि में, उनके सम्मान में हम लोगों ने ये रैली निकाली है, अपने देश के लिए रैली निकाली है। जय हिंद, जय भारत। एक शब्द में अगर शहीदों को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? अगर आज को हमारे वो शहीद ना होते तो शायद हमारा देश और हम ना होते। कहीं ना कहीं उन शहीदों की वजह से ही आज हम लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? प्रत्येक नागरिक को सबसे पहली बात तो ये है कि देश का सोल्जर होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि अन्य कई देशों में है, जो आवश्यकता पड़ने पर सेना और पुलिस की संख्या कम पड़ जाती है तो उस देश के नागरिक ही स्वयं बॉर्डर पर जा करके देश की रक्षा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर लोगों के अंदर एक देशभक्ति का भाव होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। आज उसी को लेकर जो हमारे जो देश के जवान थे जो शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई है और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान आपने यात्रा की, क्या कहना चाहेंगे सर? परसों देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है और हम सभी लोग आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। दिल की गहराइयों से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे देश में जिस तरीके से आज एक निर्भीक माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से भय में लोग जी रहे हैं, तो हम लोग इस मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ करते हैं। और साथ साथ एक बात और कहना चाहते हैं कि देश एक ऐसे हाथों में जाए जिसमें बेरोजगार, किसान, तमाम हमारे पत्रकार बंधु, चाहे वो मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम लोग एक खुशहाली के रास्ते पे चले। और जिस तरीके से देश खुशहाल होगा तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग भी खुशहाल होंगे। और महात्मा गांधी के साथ
जिस तरीके से हम लोग चले हैं और जिस तरीके से तमाम लोगों ने शहीद होने का, फांसी के फंदे को चूमने का इस देश में काम किया है, हम सभी लोग उनको दिल की गहराइयों से आज नमन करते हैं कि आज हम अगर जिस धरती पे खड़े हैं वो गांधी जी की, अबुल कलाम आजाद जी की, तमाम लोगों के जितने लोग शहीद हुए हैं, भगत सिंह जी की, तमाम लोग जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, आज हम उनकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग पुनः एक बार ये प्रयास करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि देश खुशहाल हो, देश की तरक्की हो, देश का नौजवान खुश हो, देश के नौजवानों को बेरोजगारी से जो जिस तरीके से अभी जेन जी के लोगों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का कार्य किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि देश के लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं गद्दी पे, वो इस तरीके की पुनः पुनरावृत्ति ना हो और एक अच्छे तरीके से देश चले और देश अच्छे हाथों में चले, ताकि वहाँ पे जिस तरीके से आपने कल की घटना, एक बहुत बड़ी घटना हुई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जिस तरीके से खुलेआम, ये बहुत पुरानी जगह पे अभी हम लोग जी रहे हैं, अभी हम लोगों के देश में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिस तरीके से गोरखपुर में तलवार से दौड़ा कर एक आदमी का गला काटा गया, तो हम लोग तो ये समझते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग देश में सुरक्षित नहीं है। देश ऐसे हाथों में होना चाहिए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब लोग सुरक्षित हाथों में रहें और हम लोग एक दूसरे से मिल के रहें। हम यही कामना करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की बात आगे पहुंचाई जाएगी, देश खुशहाल हाथों में जाएगा, खुशहाली आएगी। देश के शहीदों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश के शहीदों की वजह से तो आज हम इस धरती पे खड़े हैं। अगर वो अपनी शहीद ना होते, वो जगह जगह पे जो है आंदोलन ना करते, तो हम लोग आज यहाँ पे खड़े होते, हम लोग गुलाम होते। तो हम लोग पुनः एक बार उनको नमन करते हैं। जैसा कि आपने देखा हर घर तिरंगा यात्रा में यहाँ हमने लोगों से बात की, वो शहीदों को लेकर उनकी क्या सोच है और कैसे वो मतलब कि स्वतंत्रता दिवस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अपना उत्साह साबित कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे लोकतंत्र लाइव टीवी के साथ। मैं खुशबू, लखनऊ।